नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भारी तेजी देखने को मिली। स्टॉक हमें 4% ऊपर जाता हुआ नजर आया था। इसके पीछे का रीजन क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आज जो चार्ट पर हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है उसके बाद हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। रिलायंस रिलेटेड आपको मार्केट में बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज है O2C बिजनेस एक सब्सिडरी बनता जा रहा है। रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है वो सब्सिडरी में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी उसमें बहुत ही आगे भी बढ़ चुकी है। उसका रीजन है कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स की जो एंट्री है वो पॉसिबल हो सके। जैसा स्टेक सेल हमें रिलायंस जियो में दिखाई दिया था, जैसा स्टेक सेल हमें रिलायंस रिटेल में दिखाई दिया था, वैसे सेम सिचुएशन हमें रिलायंस के O2C बिजनेस में भी दिखाई पड़ सकती है। तो इसी के कारण ये स्टेप लिया जा रहा है। ये रीऑर्गेनाइजेशन कंपनी में होता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ जो गोल है कंपनी का क्लीन एनर्जी का पावर हाउस बनना है, इसी गोल की तरफ एक कदम हम समझ सकते हैं। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है तो काफी लोग ये समझ रहे हैं कि जो नई सब्सिडरी बनने वाली है उसका मैनेजमेंट अलग हो जाएगा, वो कोई और ही मैनेज करने वाला है। तो ऐसा नहीं है, 100% मैनेजमेंट कंट्रोल रिलायंस के पास ही रहने वाला है। ये सिर्फ एक सब्सिडरी बन रही है। जितना भी रिलायंस का रिफाइनिंग, मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल एसेट्स हैं, जिसमें जामनगर में सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, ये सब कुछ रिलायंस ही मैनेज करने वाला है। तो मैनेजमेंट में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है। प्रमोटर ग्रुप 49.14% स्टेक होल्ड करता है, जो वो कंटिन्यू करने वाला है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ऐसा चेंज होने नहीं वाला है, ऐसा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को बताया है। जो एग्जिस्टिंग O2C ऑपरेटिंग टीम है वो न्यू क्रिएटेड सब्सिडरी में शिफ्ट हो जाएगी और वहां पर काम करना शुरू करेगी। और ये जो पूरा ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस का, इसके बाद कोई भी डायल्यूशन नहीं होने वाला है अर्निंग्स का और साथ ही साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन कैश फ्लो पर नहीं लगने वाला है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। ये पूरी प्रक्रिया का जो मेन रीजन हमें दिखाई देता है वो स्टेक सेल है। सऊदी अरामको के साथ डील होने वाली थी जो कि हमें डीले होती हुई नजर आती है। सऊदी अरामको की जो डील थी वो डील ये थी कि वो रिलायंस के O2C बिजनेस में 20% का स्टेक खरीदेंगे, लेकिन वो हमें डीले होता हुआ नजर आया। कोविड का क्रैश आया तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही कम हो चुके थे, तो उसमें हमें डीले देखने को मिल रहा था। लेकिन अब तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हमें सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो सब्सिडरी बनती हुई नजर आ रही है ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि जियो में जब स्टेक सेल की न्यूज आई थी, जब रिलायंस रिटेल में न्यूज आई थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी हमें देखने को मिली थी। वैसी सेम तेजी हमें वापस दिखाई दे सकती है क्योंकि रिलायंस का O2C का बिजनेस भी हमें स्टेक सेल देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉजिटिव बात है जिसके कारण रिलायंस में हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ये कोई आज की न्यूज नहीं है, 2-3 दिनों से ये न्यूज देखने को मिल रही है और पिछले 2-4 दिनों से स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ भी दिखाई देती है। रिलायंस के स्टॉक के बारे में बात करें तो एक लार्ज कैप कंपनी है। 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, दिग्गज मार्केट कैप है। 2144 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि आज हमें 4.5% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं 3% की तेजी देखने को मिली है। 1 साल के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न्स हैं, 52% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 358% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 33.73 है, प्राइस टू बुक रेशियो 2.97 है। इसे हम सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कितने अलग अलग बिजनेस में काम करती है। O2C का बिजनेस हमें दिखाई देता है, रिटेल का बिजनेस है, जियो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का बिजनेस हमें दिखाई देता है, टेलीकॉम का बिजनेस है। तो इसे हम सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.3% है, ज्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है लेकिन ग्रोथ वाली कंपनी हमें दिखाई देती है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, शानदार ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही एग्रेसिव प्लान्स हमें दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इनका रेवेन्यू हमें डबल होता हुआ नजर आ रहा है। 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि 2020 में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना एग्रेसिव प्लान हमें दिखाई देता है और प्रॉफिट्स भी लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 0.29 लाख करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़कर 2020 में 0.39 लाख करोड़ होता हुआ नजर आया है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आज हमें 4.5% की तेजी देखने को मिली। तो लोग यहां पर डिलीवरी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। 35% के ज्यादा की डिलीवरी हमें दिखाई देती है।
तो आप देख सकते हैं रिलायंस के चार्ट्स पर हमें स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया है। 2100 का जो लेवल है बहुत समय से एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दिया। जब भी स्टॉक वहां पर जाता है तो वापस हमें गिरावट दिखाई देती है, लेकिन इस बार स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और स्टॉक उस लेवल से हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है। और आज स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए उसके काफी ऊपर ही हमें क्लोजिंग दिखाई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने से पहले एक बार टेक्निकल्स को देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 74 है, जो कि हमें ओवरबॉट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 65 है, तो स्ट्रेंथ हमें बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, तो अच्छी तेजी यहां पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड है 1847 का लेवल और मीडियन है 1999 यानी कि 2000 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 1930 का लेवल। एक पिवट रेजिस्टेंस तो स्टॉक ने तोड़ दिया है, दूसरा पिवट रेजिस्टेंस बनकर आता है 2220 का लेवल। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट बहुत ही नीचे है, 1741 का पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक ने हमें शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, अब देख पाएंगे शानदार तेजी दिखाई है। और जो शानदार तेजी एक्चुअली स्टॉक में हमें देखने को मिली वो जनरली हमें 2017 के आसपास ही देखने को मिली थी, जब जियो लॉन्च हुआ था। उसके पहले तो आप देख पाएंगे स्टॉक में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। स्टॉक कई सालों तक एक ही रेंज में ट्रेड करा था, जो हमें 2008 का क्रैश देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में ज्यादा तेजी नहीं आई, लेकिन जियो के बाद नए हाईज हमें यहां पर लगते हुए नजर आए। कंपनी की वैल्यू ड्रास्टिकली बढ़ती हुई नजर आई है। रिलायंस जियो की बात कर लीजिए या फिर रिलायंस रिटेल के बारे में बात कर लीजिए, जो तेजी हमें मार्च के क्रैश के बाद भी दिखाई दी, उसके पीछे भी मेन रीजन रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ही था। और जो O2C का बिजनेस है वो तो हमें अंडर परफॉर्म ही करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इनके जो नए बिजनेस है जहां पर आगे ग्रोथ बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है, उन्हीं के कारण हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स रखा जा सकता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एग्रेसिव ग्रोथ के प्लान्स हमें दिखाई देती हैं, जहां पर मौका मिलता है उस बिजनेस में हमें एंटर करते हुए नजर आते हैं। आपको तो पता ही है कि फिलहाल इनका जो कामकाज है ज्यादातर तो ऑयल में ही था, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं, टेलीकॉम में घुसते जा रहे हैं, साथ ही साथ रिटेल में घुसते जा रहे हैं, जहां पर फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और आपको पता ही होगा, आपने न्यूज भी देखी होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बैटरीज बनाने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन आएगा, उससे पहले ही बैटरीज के सेगमेंट में भी एंटर करने वाले हैं। तो एग्रेसिव प्लान्स हमें दिखाई देते हैं ग्रोथ के, तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में ऑफकोर्स सोच सकते हैं। हमने कई बार स्टॉक को एक्यूमुलेट भी किया है, लास्ट हमने यहां पर 1850 के आसपास एक्यूमुलेट किया था। जब ये नवंबर से करके इसी जोन में ट्रेड करा है, 4-5 बार हमें यहां पर एक्यूमुलेशन का मौका मिला था और फिलहाल हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स आपको होल्ड करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप खरीदारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं किए, तो ब्रेकआउट तो हो चुका है, यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली जब ब्रेकआउट हो जाता है तो रेजिस्टेंस का लेवल हमें सपोर्ट की तरह दिखा देता है, तो आप एज अ टेक्निकल बाय इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि वैल्यू बाय तो 1900 1850 वो वैल्यू बाय थे, अब फिलहाल टेक्निकली स्टॉक स्ट्रांग हो चुका है, तो यहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरे जो सिग्नल्स जिसके कारण स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है वो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको टेक्निकली चार्ट्स को रीड करना भी पता चलेगा। आप देख पाएंगे नवंबर से करके जो वीकनेस देखने को मिली थी, जब भी स्टॉक 2100 के लेवल पर गया तुरंत ही स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई देती थी, फिर से गया तुरंत ही स्टॉक में गिरावट आई, यहां पर गया फिर से तुरंत ही स्टॉक में हमें क्रैश देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख पाएंगे कि 2100 पर आने के बाद स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। स्टॉक एक ही लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद वापस गिरावट आई, क्योंकि मार्केट भी सेंटीमेंट उसका खराब हो गया था, मार्केट में भी गिरावट आई थी, तो इसके कारण स्टॉक में गिरावट जरूर आई। लेकिन स्टॉक ने अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आई है। दूसरा भी एक है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब स्टॉक में गिरावट हो रही थी तो आप देख पाएंगे 20 डेज के मूविंग एवरेज ने 50 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया था। लेकिन फिलहाल ही स्टॉक ने 20 डेज के मूविंग एवरेज जो है स्टॉक का वो हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, 50 डेज के और 100 डेज के। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है, टेक्निकली इसे हम पॉजिटिव संकेत मानते हैं और बुलिश इंडिकेटर माना जाता है। तो यहां पर भी टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ही साथ देते हैं स्टॉक, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहां पर हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब लेवल्स के बारे में बात करें तो मेरा मानना है ये जो
2100 का लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2080 से करके 2100 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।